नमस्ते मित्रों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस विषय पर हमारी ये दूसरी कक्षा है। इससे पहले भी कक्षा हो चुकी है, आप उसको आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो प्रथम कक्षा में हमने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस विषय को लेकर के शुरुआत की थी, जिसमें कि हमने सबसे पहले वेदों का अर्थ क्या है, उनका क्या महत्व है और किस प्रकार से हमने वैदिक साहित्य का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, ज्ञान कांड में कौन से ग्रंथ आते हैं, कर्म कांड में कौन से ग्रंथ आते हैं, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो आइए अब हम आगे आज पढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है वेदों के उपवेद। ये आप बहुत पहले से इस चीज को पढ़ते आ रहे होंगे और ये बहुत ही एक आसान सा विषय है कि वेदों के कौन कौन से उपवेद हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उपवेद क्या है। तो उपवेद हम उस ज्ञान को या उस ज्ञान के ग्रंथ को कह सकते हैं जो कि वेदों पर आधारित है और वेदों से ही उसके ज्ञान को लिया गया है। और सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि जैसे ऋग्वेद का अपना एक उपवेद है आयुर्वेद, तो ऋग्वेद के अंतर्गत आयुर्वेद से संबंधित जितना भी ज्ञान था उस सबको एकत्रित करके एक अलग ग्रंथ बना दिया गया और उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। तो प्रत्येक वेद के अपने अपना एक एक उपवेद है। ऋग जैसे कि हमने अभी देखा कि ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। अब इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि आचार्य जो सुश्रुत हैं उनका मानना है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का नहीं अपितु अथर्ववेद का अपना उपवेद है। और अथर्ववेद के उपवेद के विषय में भी मुख्य रूप से तो हम अर्थवेद को पढ़ते हैं, जो कि स्थापत्य वेद या शिल्प वेद का ही दूसरा नाम है। लेकिन जो गोपद ब्राह्मण है, अथर्ववेद का जो अपना गोपद ब्राह्मण है, उसमें इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, ये 6 उपवेद उसमें दिए गए हैं। आइए थोड़ी सी जानकारी आयुर्वेद और आदि जो उपवेद है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आयुर्वेद के उपवेद आयुर्वेद के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आयुर्वेद से संबंधित जो जितना भी ऋग्वेद के अंतर्गत ज्ञान है वो सब इसमें दिया गया होगा। दूसरा यजुर्वेद का जो वेद है धनुर्वेद, तो धनुर्वेद को आचार्य विश्वामित्र के द्वारा रचित इसको माना जाता है। और इसमें जो अस्त्र शस्त्र जो हमारे हैं उनके उनका ग्रहण, शिक्षण, अभ्यास और प्रयोग, इन सब का उसमें वर्णन किया गया है। और एक धनुर्विद्या प्राचीन समय में प्रसिद्ध होगी, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन नाम की एक धनुर्विद्या थी जो कि प्राचीन समय में प्रसिद्ध हुई होती होगी उस समय में। उस धनुर्विद्या का एक प्रामाणिक ग्रंथ इसको धनुर्वेद को माना जाता है। तीसरा है सामवेद है, जिसको कि गांधर्व वेद, सामवेद का जो वेद है गांधर्व वेद। तो जो गांधर्व जो प्रजाति है, जो कि हमने साहित्य में पढ़ा है, वो ज्यादातर जो नृत्य है, संगीत है, कला है, इन सब के विषय में वो सिद्ध मानी जाती है। और तो इसके नाम से ही स्पष्ट है और हम जानते भी हैं कि जो सामवेद है वो नृत्य, गीत और वाद्य के जो सिद्धांत है, जो प्रयोग है, उनके लिए ही जाना जाता है। और जो भरत मुनि ने, जो ऐसा माना जाता है कि जो भरत मुनि ने अपना नाट्य शास्त्र लिखा था, वो भी इसी को आधार बना करके उन्होंने लिखा था। अंतिम है जो अथर्ववेद का अर्थवेद है। तो उसमें दो चीजें हैं कि एक तो हम अर्थवेद से हम अर्थशास्त्र को मान सकते हैं, जैसे आचार्य कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा है जिसमें राजनीति संबंधी ज्ञान उसमें दिया है। दूसरा, अगर हम ये मानते हैं कि जो स्थापत्य वेद, जिसका कि अपर नाम शिल्प वेद है, और अगर उसको हम मानते हैं कि उसका यह परिणाम अर्थवेद इन्होंने दिया है, तो उसके हिसाब से जो शिल्प से संबंधित जो कलाएं हैं वो सब अर्थवेद के अंतर्गत दी गई हैं। तो एक बार मैं संक्षेप में फिर से दोहरा देना चाहती हूँ। ऋग्वेद का अपना उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें कि जो आयुर्वेद आप जानते ही हैं, हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है उससे संबंधित जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में है। दूसरा यजुर्वेद है, उसका जो उपवेद है धनुर्वेद, उसमें धनुर्विद्या से संबंधित, अस्त्र शस्त्रों से संबंधित विद्या उसके अंतर्गत है। सामवेद का अपना उपवेद है गांधर्व वेद, जिसके अंतर्गत संगीत, नृत्य, कला आदि से संबंधित ज्ञान है। और अथर्ववेद का अपना एक उपवेद है अर्थवेद, जिसके अंतर्गत राजनीति,
के सिद्धांत है उससे संबंधित ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो शिल्प है, शिल्प और कला है, उससे संबंधित ज्ञान भी अथर्ववेद के अंतर्गत है। तो ये हमारे 4 वेद हो गए, 4 उनके उपवेद हो गए। आइए अब देखते हैं अपने अगले विषय को। अगला विषय है वेदों का रचना काल। तो संस्कृत का जो साहित्य है वो जब से यूरोपीय विद्वानों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाने लगा, तभी से ही ये ग्रंथों का और वेदों के रचना काल का जो है प्रश्न उठने लगा था कि वेदों का आविर्भाव कब हुआ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, किस ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ लिखा गया, इनके रचना काल का सटीक समय क्या है। इस तरह के प्रश्न उठने लगे, क्योंकि हमारे जो प्राचीन भारतीय विद्वान थे उन्होंने तो वेदों को अपौरुषेय मान करके और परंपरा से ही वो एक आचार्य से दूसरे आचार्य या फिर एक ऋषि से दूसरे ऋषि के द्वारा वो जो ज्ञान है वो स्थानांतरित किया जा रहा था, तो उसी को ही परंपरा उन्होंने मान लिया और कभी इस बात पर शंका नहीं की कि वेदों का भी कोई रचना काल है। उन्होंने तो उसको अपौरुषेय माना। अपौरुषेय मतलब किसी भी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की है और उसको अनादि काल से वो वेद चले आ रहे हैं। और ऐसा ही उन्होंने माना कि जो वेद के जो मंत्र हैं उनके साथ जो ऋषियों के नाम आते हैं वो उनके रचनाकार नहीं है, अपितु उनके प्रवाचक हैं। प्रवाचक मतलब उनको बोलने वाले हैं, उनके उनका प्रवचन करने वाले हैं, वो उनको रचना करने वाले नहीं है। ऐसा माना जाता था। एक मत ये भी माना जाता है जो वैदिक मत है कि जो हमारे वेद हैं वो जो शुरू में जो 4 ऋषि हुए उनके मन में ईश्वर ने प्रेरणा की और फिर उन्होंने उस ज्ञान को लोगों को दिया। परंतु जो आगे आने वाले जो यूरोपीय विद्वान थे या फिर भारतीय विद्वानों से अलग अन्य भाषाओं के जो विद्वान थे उन्होंने इन विचारों को मानने से मना कर दिया। उनके हिसाब से तो हर चीज का एक समय होता है, उसी समय अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो उसका रचना काल होना जरूरी है। पाश्चात्य विद्वान जो है वो ईसवी सन को मानते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक वो खींच करके वेदों का रचना काल ईसवीं सन तक ले आए। लेकिन जो भारतीय विद्वान है वो उसको अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए उस समय को और पीछे पीछे ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी वजह से आज तक कोई भी जो रचना काल है वो निर्धारित नहीं हो पाया है। और जैसे कि भारतीय विद्वान सीधा ही ये मानते हैं कि वेदों की कोई पूर्व सीमा नहीं है, क्योंकि संसार के ये प्रथम ग्रंथ है। परंतु ये उसकी उत्तर सीमा मानने को तैयार है। ये ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक युग है उसका अंतिम जो साहित्य लिखा गया वो सूत्र साहित्य था, या फिर जो कल्प सूत्र वगैरह लिखे गए थे वही इसका अंतिम चरण इन्होंने माना है। क्योंकि उसके बाद महावीर और बुद्ध आ गए तो उन्होंने फिर आकर के वेदों के जो कर्म कांड है उसकी निंदा की, तो वहां आकर के हम वैदिक युग को समाप्त मान सकते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो प्रमुख वेदों के रचना काल से संबंधित मत है, आइए एक बार उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है मैक्स मूलर का। फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो कि एक जर्मन विद्वान थे, इन्होंने ही सबसे पहले वेदों के या फिर वैदिक साहित्य के रचना काल को लेकर के निर्धारण करने की कोशिश की थी, या फिर रचना काल संबंधी प्रश्न इन्होंने खड़े किए थे। 1859 में इनकी एक पुस्तक आई थी, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, जिसमें इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिथि क्रम को निर्धारित करने की कोशिश की थी। वेदों का रचना काल क्या है और किस क्रम में है, ये सब इन्होंने अपनी उस पुस्तक में दिया था। इनका मानना था कि भारत में दो ही ऐसी ऐतिहासिक तिथियां हैं जिनको हम प्रामाणिक मान सकते हैं। एक तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, और एक दूसरी है जब बौद्धों का आविर्भाव हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इनका मानना यह था कि बौद्धों के आविर्भाव से पहले ही वेदों का जो की रचना है वो पूर्ण हो चुकी थी, और सूत्र काल हो सकता है वो बौद्धों का समकालीन हो। और इन्होंने जो वैदिक काल है उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है, और प्रत्येक एक काल खंड के लिए इन्होंने 200 वर्षों का समय लिया है। जो कि इनका मानना था कि किसी भी विचार को पैदा होकर परिपक्व रूप लेने में और उसको ग्रंथ का रूप लेने में 200 वर्ष का समय पर्याप्त है।
तो इस प्रकार से करके इन्होंने 4 भाग बाँटे। सबसे पहले इनका भाग था छंदः काल, जो कि 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है मंत्र काल, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ब्राह्मण काल है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सूत्र काल है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। छंद काल में जो ऋग्वेद के जो मंत्र थे उनका संकलन किया गया था, और मंत्र काल में चारों वेद अपने स्वरूप में आ गए थे। ब्राह्मण काल में ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी, और सूत्र काल में सूत्र साहित्य, कल्प सूत्र जो है या फिर हमारे वेदांग हैं, उनकी रचना हुई थी। प्रारंभ में तो इन्होंने अपना मत पूरे जोर शोर से रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ नई खोजें होती गई, बाद में इन्होंने ही अपने मत का खंडन कर दिया था। और सबसे पहली तो बात ये हुई कि जब 1400 ईसा पूर्व में 1400 ईसा पूर्व का बोगाज कोई शिलालेख मिला, तो उसके मिलने के पश्चात इनके जो मत का वो खंडन है वो हो गया था, क्योंकि उस शिलालेख में, बोगाज शिलालेख में, जो कि 1400 ईसा पूर्व का था, जो ऋग्वैदिक देवता है उनका वर्णन उसमें था, तो उसकी वजह से भी इनका मत खंडित हुआ। और दूसरा, इन्होंने 1879 में जिफोर्ड व्याख्यान माला में इन्होंने खुद ही अपने मत का खंडन करते हुए कहा था कि जो वेद है वो 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं या 3000 ईसा पूर्व पुराने हैं, इसका निर्धारण करने का कोई भी तथ्य या कोई भी विधि हमारे पास नहीं है कि हम वेदों का रचना काल निर्धारित कर सके। भले ही उन्होंने अपने मत का खंडन किया, लेकिन इस मत का लाभ हमें ये मिला कि सबसे पहले किसी ने भाषा शास्त्र के आधार पर वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। तो ये हमारा मैक्स मुलर का मत हो गया। इसे एक बार हम दोबारा से एक बार और दोहरा लेते हैं। तो सबसे मुख्य बात इनकी ये है कि इन्होंने जो वैदिक काल है उसको 4 भागों में विभक्त किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बाद में कुछ समय के बाद इन्होंने स्वयं ही, अपने 30 वर्ष के बाद इन्होंने स्वयं ही अपने मत का खंडन कर दिया था। अगले विद्वान है ए वेबर, जिन्होंने वेदों का रचना काल 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। इनकी अपनी एक पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडियन, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। और समय तो इन्होंने बता दिया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि वेदों का जो सटीक समय है वो बताना बड़ा ही मुश्किल काम है। हमें सिर्फ समय याद रखना है, समय सीमा किसने कितनी मानी है। अगले विद्वान है हमारे एम वेंटरनेट्स, और इन्होंने भी जो वैदिक काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अगला हमारा जो बाल मत है वो है बाल गंगाधर तिलक जी का, और जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण मत माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, कुछ भारतीय विद्वान थे और साथ साथ कुछ पाश्चात्य विद्वान भी थे, जिन्होंने वेदों का जो रचना काल है वो वेदों में दी गई जो ज्योतिष आधारित जो जानकारी है, ज्योतिष का जो ज्ञान है, उसके आधार पर उन्होंने वेदों का काल निर्धारित करने का प्रयास किया था। और 1893 में जो हमारे भारतीय विद्वान ये हैं बाल गंगाधर तिलक, और इनके साथ साथ जर्मनी के एक विद्वान थे हरमन याकोबी। इन दोनों ने ज्योतिष गणना के आधार पर कुछ विशेष निष्कर्ष निकाले हैं, जो कि आपके सामने है। और इन्होंने जो हमारा वैदिक काल है उसको 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और सूत्र काल। अदिति काल इन्होंने माना है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। मृगशिरा काल है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कृत्तिका काल है 2500 से 1400 ईसा पूर्व, और सूत्र काल है 1400 से 500 ईसा पूर्व। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष गणना क्यों जरूरी है, या फिर ज्योतिष के आधार पर इन्होंने गणना क्यों की। तो पहले तो एक बात यह है कि जैसे वेदों, जो हमारा वैदिक काल था उसमें याग अधिक होते थे, यज्ञ अधिक होते थे, हवन। और उसके लिए हमें जो शुभ मुहूर्त है उसको देखने के लिए हमें जो किसी तिथि पत्र कोई बनाना पड़ता था या फिर पंचांग बनाना पड़ता था। और इसीलिए जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है और सूत्र ग्रंथ है उनमें ज्योतिष और तिथि क्रम संबंधी बहुत सारी उसमें जानकारी मिलती है कि किस काल में यज्ञ किया जाएगा। और इसके साथ साथ नक्षत्र जो थे
उनका भी विशेष महत्व था कालगणना के संबंध में। नक्षत्रों का बहुत महत्व था। और हमारे जो नक्षत्र हैं वो 27 उनकी संख्या मानी गई है, जो कि संपूर्ण आकाश वृत्त में फैले हुए हैं। और इन्हीं के योग से नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा के योग से ही सौर मास और चंद्रमास दोनों बने हैं। और इसी के आधार पर काल गणना प्राचीन समय में की जाती थी कि किस समय हमारा कौन सा मास चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है। इस तरह से काल गणना की जाती थी। तो उसी ज्योतिष वाली गणना के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इनकी जो ज्योतिष गणना है, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से कृत्तिका नक्षत्र को ही आधार मान करके अपनी गणना की है। अब कैसे की है, क्यों की है, वो इतना जरूरी नहीं है। और हमें मुख्य बात एक याद रखनी है कि जो ज्योतिष गणना के आधार पर जो समय दिया है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। और इन्होंने जो नक्षत्र आधार माना है वो कृत्तिका नक्षत्र है। और इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अदिति काल में, जो अदिति काल है, जिसे प्री ओरियन पीरियड कहा जाता है, उस उस समय में इनके हिसाब से जो मंत्रों का संकलन नहीं हुआ था, उस समय जो प्रमुख जो उपास्य देव है उनके नाम, गुण और जो उनके मुख्य चरित्र हैं, उनको लेकर के ही कुछ गद्य पद्यात्मक वाक्यों की या निविदों की रचना हुई थी। और मृगशिरा काल में 4000 से 2500 ईसा पूर्व ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन आरंभ हो गया था। और कृत्तिका काल में जो तैत्तिरीय संहिता है, शतपथ ब्राह्मण आदि जितने भी ग्रंथ है, उनकी रचना पूरी हो गई थी। और इस काल की जो अंतिम सीमा है वो वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ की रचना है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बारे में या सूर्य चंद्रमा की स्थिति के बारे में उसमें दिया है। और जो अंतिम काल है उसमें सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। जो हमारा कल्प और अन्य वेदांग है, सूत्र साहित्य और षट दर्शन सूत्रों की रचना हुई थी। और इसी काल के अंत में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। तो हमें मुख्य रूप से ये जानना है कि अदिति काल में मंत्रों की रचना नहीं हुई थी, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना इनके हिसाब से नहीं हुई थी। मृगशिरा काल में ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन और बाकी वेदों का संकलन हुआ था। कृत्तिका काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका संकलन हुआ। और सूत्र काल में, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, सूत्र साहित्य का आविर्भाव हुआ। और इसके समाप्त होते होते बौद्ध धर्म का उदय हो गया। ये अन्य भारतीय परंपरागत मत के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख मत है उनको एक बार मुख्य मुख्य उनका समय देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद मंत्रों को आधार बना करके ये बताया था कि जो वेदों की रचना है वो सृष्टि के आरंभ में ही हो गई थी। और ईश्वर ने जो 4 ऋषि हैं, उनके मन में वेद मंत्रों का, जो वेद का जो ज्ञान है उसका प्रकाश किया था ऋषियों के अंदर। और बाद में उन ऋषियों ने मंत्रों के रूप में उस ज्ञान को आगे दिया। और ये सब सृष्टि के आरंभ में ही हो गया था, जब दुनिया बनी थी। दूसरे हमारे हैं दीनानाथ शास्त्री चुलट, जिन्होंने ज्योतिष के आधार पर अपना मत दिया। और इनका मानना था कि अब से लेकर के 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई है। अगले हमारे विद्वान है अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने के आधार पर भूगर्भ विज्ञान के आधार पर इन्होंने अपना मत दिया। इनके हिसाब से 25,000 वर्ष ईसा पूर्व में वैदिक वेदों की रचना हुई थी। चौथे हैं नारायण भवन राव पावगी, जिन्होंने भूगर्भ विज्ञान और ज्योतिष दोनों के आधार पर ये बताया कि 7,000 वर्ष ईसा पूर्व में वेदों की रचना हुई थी। आगे है डॉक्टर आरजी भंडारकर, जिन्होंने वेद मंत्रों को आधार बना करके 6,000 वर्ष ईसा पूर्व में वेदों की रचना मानी है। अगले हैं हमारे शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी, जिन्होंने ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व के आसपास जो है वेद मंत्रों की रचना काल को स्वीकार किया है। आगे हमारी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो वेदों के रचना काल से या फिर किसने उन्हें लिखा है, इनसे संबंधित है, जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो एक बार आप उनको देख सकते हैं। हमारी पहली पंक्ति है, साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। ये आचार्य यास्क ने निरुक्त के पहले अध्याय में ये पंक्ति दी है। और ये किस प्रसंग में आई है? ये ऋषियों के प्रसंग में आई है कि जो वेदों के जो मंत्र हैं, वो उनके साथ जो ऋषियों के नाम दिए हुए हैं, वो ऋषि उसके रचनाकार है या नहीं। तो इस विषय में आचार्य यास्क कहते हैं, साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। ऋषयो बभूवुः, ऋषि हुए, ये बहुवचन में है। ऋषयः, अनेक ऋषि, बभूवुः, उस समय हुए। वो ऋषि कैसे थे? साक्षात कृत धर्मा,
उन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार किया है, उनको अपनी प्रातिभ चक्षु से उनका उनको देखा है, मतलब उन्होंने ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया और ईश्वर ने उनके मन में उनका साक्षात्कार कराया उन मंत्रों का, और बाद में उन्होंने उन मंत्रों का संकलन किया। तो अगर इस विषय में प्रमाण मांगा जाए कि जो ऋषि हैं जिनका नाम मंत्रों के साथ दिया जाता है वो उसके रचनाकार है या नहीं, तो वे उसके रचनाकार नहीं है, वो उन मंत्रों के ऋषि जो है वो साक्षात्कृत धर्मा है, उसके साक्षात्कार करने वाले हैं। इसी विषय में निरुक्त की पंक्ति है, एक बार फिर से देख लीजिए, साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः, कि जो ऋषि थे वो मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले थे। अगली हमारी पंक्ति है शास्त्र योनित्वात्, जो कि ब्रह्म सूत्र में दी गई है, और जो अगली पंक्ति है निज शक्ति अभिव्यक्तः स्वतः प्रामाण्य में सांख्य सूत्र की पंक्ति है। ये दोनों ही पंक्ति आपस में संबंधित है। अगर कोई प्रश्न करता है कि वेदों का क्या प्रमाण है, वेदों के विषय में कौन प्रमाण देगा कि ये वेद हमारे असली हैं या फिर इनको प्रमाण माना जाए या फिर इनकी रचना कब हुई थी, तो उसके विषय में इन्होंने कहा है कि निज शक्ति अभिव्यक्त स्वतः प्रामाण्यम, वे स्वतः प्रामाण्यम है, स्वतः प्रामाण्यम है मतलब वो खुद ही अपने का, जो वेद है वो अपने का प्रमाण खुद ही देते हैं, क्योंकि उनमें निज शक्ति है खुद को अभिव्यक्त करने की, वो खुद को अभिव्यक्त करके अपना प्रमाण स्वयं ही दे सकते हैं, मतलब वेदों को पढ़ने के बाद हमें खुद ही पता लग जाएगा कि वो प्रामाणिक है या नहीं। और ब्रह्मसूत्र भी इसी बात को कह रहा है, शास्त्रीय नित्वात, अर्थात शास्त्रीय नित्वात का मतलब है कि ईश्वर ही इन शास्त्रों को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात जो वेद है वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अगला वाक्य है युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः, ये महाभारत के वन पर्व में युग के अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो वेद अपने आप ही अंतर्हित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, और जो महर्षि लोग हैं वो बाद में स इतिहासान, उसको पहले के जैसा ही जब दोबारा से सृष्टि बनती है तो उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगला हमारा सूत्र है तद्वचनात् आम्नायस्य, ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में है कि जो आम्नाय है, जो वेद है वो प्रामाणिक क्यों है, तो क्यों प्रामाणिक है वो, तद्वचनात् आम्नायस्य, तद्वचनात् उसके वचन होने से, उस ईश्वर के वचन होने के कारण आम्नायस्य प्रामाण्यम, जो आम्नाय है वेद है उनका प्रामाणिक होना सिद्ध होता है। और अगला वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपने निरुक्त पढ़ा होगा तो आपने तब वो जरूर पढ़ा होगा, नैष स्थान यदेनम अंधो न पश्यति न एष स्थाणो अपराधः, ये उस ठूठ का अपराध नहीं है, उस ठूठ कहते हैं जो पेड़ का बचा हुआ हिस्सा होता है, उसका ये अपराध नहीं है, यद एनम की जो इसको अंधो न पश्यति, अंधे ने नहीं देखा, उसने ठोकर खा ली। तो ये वेद मंत्रों के अर्थ के बारे में दिया है कि ये मतलब अविद्वान व्यक्ति है जो नहीं समझ पा रहा है, अल्पज्ञ है, ये वेद के मंत्रों का अपराध थोड़ी है कि वो उनका अर्थ नहीं समझ पा रहा। तो ये भी निरुक्त में दिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि ये पूछ सकते हैं कि ये किस विषय में कहा गया है या फिर ये कहाँ से ली गई है ये पंक्ति, ये हमारा जानना महत्वपूर्ण है। वेदों के प्रमुख व्याख्याकार, जिसमें हमारा सबसे पहले नाम आता है आचार्य यास्क का, जिन्होंने 700 ईसा पूर्व अपना ग्रंथ निरुक्त लिख करके और वेदों की व्याख्या का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में निरुक्त में आप जानते ही हैं क्या है, निरुक्त में इन्होंने क्या किया कि वेदों के जो कठिन शब्द थे उनको निकाला, उनका निर्वचन किया, हमें ये सिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से एक शब्द बनता है, कैसे हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, और फिर उसको उस शब्द को जिस मंत्र से लिया गया था उसी मंत्र को इन्होंने व्याख्या में उदाहरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया, फिर उसके मंत्र की व्याख्या की। तो इस क्रम में इन्होंने लगभग ऋग्वेद के 600 मंत्रों की पूर्ण आंशिक रूप से इन्होंने व्याख्या अपने निरुक्त में कर दी है। और इन्होंने जो व्याख्या की है वो ऐसे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं की है, जो कठिन शब्द थे वो इन्होंने बता दिए, जो सामान्य शब्द थे उनको छोड़ दिया, और एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने व्याख्या की, जो आगे आने वाले व्याख्याकारों के लिए बहुत ही प्रेरणा मिली। और व्याख्या के साथ साथ इन्होंने व्याख्या करने के लिए जो आवश्यक नियम है उनका भी इन्होंने निर्देश किया, और ऐसा करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। और इन्होंने
सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वो कितने प्रकार के हैं। तास्त्रिधा ऋचः, ता ऋचः, ताहा ऋचः, त्रिधः। वो जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, वो 3 प्रकार के हैं। परोक्षकृतः, प्रत्यक्षकृतः, आध्यात्मिक्यश्च। अर्थात मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, या उनकी व्याख्या जो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। मतलब एक मंत्र की हम व्याख्या 3 प्रकार से करिए कर सकते हैं। इन्होंने कुछ नियम जो बताए हैं वो एक बार देख लेते हैं। कि इन्होंने बताया कि जब मंत्रों की व्याख्या हम करने लगेंगे तो उनकी व्याख्या हमें क्रम के अनुसार से करनी चाहिए, प्रकरण के हिसाब से करनी चाहिए। और प्रत्येक अर्थ, अगर हमने मंत्र का कोई अर्थ हमने तैयार किया है तो वो युक्ति संगत होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। उसके लिए हमें परंपरागत ज्ञान होना आवश्यक है कि ये किस परिप्रेक्ष्य में मंत्र आया है या किस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे गूढ़ अर्थ मंत्रों के अंतर्गत छिपे गए हैं जिन्हें हमें बहुत ही मेहनत से बाहर निकालना चाहिए, उनका अर्थ आर्ष दृष्टि से उनको देखना चाहिए। और मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है। और परंपरागत अर्थ को हमें जाना, परंपरागत अर्थ का मतलब ये है कि जो वेदों की जो परंपरा चली आ रही है उसको ध्यान में रख करके हमें वेदों का अर्थ करना है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पारोवर्यवित। पारोवर्यवित ये प्रश्न एक दो परीक्षा में पूछा भी गया है कि वर्यवित जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो पारोवर्यवित शब्द का अर्थ है परंपरागत अर्थ जानने वाला। और इसका प्रयोग आचार्य यास्क ने निरुक्त में किया है। और किस प्रसंग में किया है? वेदों के अर्थ को किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो पारोवर्यवित है वही वेदों का अर्थ कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। आचार्य यास्क ने शब्दों का निर्वचन किया, वेदों का, वेद मंत्रों का अर्थ किया और कैसे उनका अर्थ करना चाहिए इसके लिए आवश्यक नियम बताए। इसके साथ साथ इन्होंने अपने ग्रंथ में कुछ इतिहास भी दिया। उन्होंने अपने समय में प्रचलित जितनी भी व्याख्या पद्धति थी उनका उल्लेख किया। 17 से अधिक जो संप्रदाय हैं और विद्वान हैं उनका नाम उन्होंने उसमें दिया, उनके मत दिए, वो परस्पर उनमें क्या विवाद है, उसका निराकरण क्या है, ये सब इन्होंने उसमें दिया। और जितने भी साधन उपलब्ध हो सकते थे उन्हीं सब साधनों का प्रयोग करके इन्होंने वेद मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगले हमारे हैं आचार्य सायण, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याख्याकार है। और इनका समय है 14वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय है। और ये एक याज्ञिक व्याख्याकार हैं, वेद के मंत्रों की व्याख्या इन्होंने यज्ञपरक की है। और जितने भी वेदों की व्याख्या करने वाले आचार्य उनमें अग्रगण्य हैं। और अकेले ऐसे ही आचार्य हैं जिन्होंने सभी वेदों ब्राह्मण ग्रंथों की भी व्याख्या की है। इन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया है और यज्ञ प्रक्रिया को ही सर्वत्र इन्होंने प्रधानता दी है। वेदों में इन्होंने इतिहास को स्वीकार किया है और ये वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानते हैं। क्योंकि ये वेदों में लौकिक इतिहास को भी स्वीकार करते हैं, इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने इनकी कटु आलोचना की है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी इनकी कटु आलोचना की है। किसी ने कहा है कि इनमें जो काल है उसमें काल विपर्ययता दोष है और काल क्रम के हिसाब से इन्होंने व्याख्या नहीं की है। लेकिन कितनी भी इनकी आलोचना की जाए, अगर पाश्चात्य, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनको अगर किसी ने वेदों का ज्ञान कराया है तो वो हमारे आचार्य सायण ही रहे हैं। इनके भाष्यों का नाम वेदार्थ प्रकाश है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जब जो वेद के मंत्र हैं उनका आध्यात्मिक, आदि भौतिक और याज्ञिक तीनों प्रकार का अर्थ हो सकता है, तो ये सिर्फ यज्ञ प्रक्रिया पर ही टिके रहे। और कुछ का कहना है कि इन्होंने जैसा भी मैंने पहले बताया कि काल क्रम में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ की है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि जो सर्वाधिक विपुल वैदिक साहित्य है उस पे सबसे ज्यादा जो भाष्य है वो एकमात्र सायण ही है जिन्होंने सर्वाधिक उसमें भाष्य लिखा है। महत्वपूर्ण नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इनको वेदों का पुनरुद्धारक माना जाता है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने वेदों का प्रचार ऐसे वर्गों में भी किया जहाँ पर वेदों मंत्र सुनना भी एक पाप माना जाता था। और अल्पायु की वजह से ये वेदों
का जो है संपूर्ण भाष्य नहीं कर पाए। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य कर दिया था, संस्कृत और हिंदी व्याख्या दोनों मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 80 सूक्तों तक ही ये व्याख्या कर पाए थे और इन्होंने निरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लिया। उन्होंने आचार्य यास्क ने जो निरुक्त में वेदों की व्याख्या की जो प्रक्रिया बताई है उसको इन्होंने आधार बना करके वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। और उनका मानना था कि जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है और सृष्टि के आदि में लिखे गए हैं, किसी ने भी उनकी रचना नहीं की है और ऋषियों के मन में उनका साक्षात्कार हुआ था, जैसा कि मैंने आपको ये पहले बताया। और इनके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनका मानना था कि वेदों में जो इतिहास है वो नित्य है, लौकिक नहीं है। लौकिक इतिहास हम उसको नहीं मान सकते कि जैसे बाकी व्याख्याकारों ने माना है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कि राजाओं के नाम मान करके या फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम मान करके उसको इतिहास मान लिया गया है। वैसा नहीं है, नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास का मतलब है कि ऐसा हमेशा होगा ही, हर बार सृष्टि ऐसे ही बनेगी, हर बार सूरज ऐसा ही बनेगा और हर बार प्रलय होगी ही, और वो किस प्रकार से होगी, इस तरह का जो इतिहास है वो नित्य इतिहास कहलाता है। इनका मानना है कि जो वेदों के मंत्र हैं वो केवल यज्ञ विषयक नहीं है, उनके विविध अर्थ हैं और वेदों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए हैं। और केवल इसमें धार्मिक शिक्षा ही नहीं है, अपितु विज्ञान से जितने भी संबंधित है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, उससे संबंधित तथ्य भी वेदों में दिए गए हैं। स्वामी दयानंद ने वेद में 4 मुख्य विषय माने हैं: ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। हालांकि इनका जो व्याख्या का काम था, भाष्य का काम, वो बीच में ही रह गया था, लेकिन इनके जाने के बाद जो इनके अनुयायी थे उन्होंने इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए वेदों की व्याख्या को संपूर्ण किया और बाद में उसे हिंदी और जो उसका मूल संस्करण था दोनों को ही प्रकाशित कराया। आगे अगला नाम आता है पंडित मधुसूदन ओझा जी का। इन्होंने भी वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या की है और इनकी एक विशेष बात है कि इन्होंने किसी भी वेद या ब्राह्मण ग्रंथ पर अपने आप कोई भाष्य नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में इन्होंने वैदिक मंत्र यथा यत्र तत्र जहाँ भी वैदिक मंत्र आए हैं उदाहरण के रूप में या प्रमाण के रूप में, उनकी इन्होंने व्याख्या की है। ऐसे ही एक विद्वान है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने भी जो मधुसूदन ओझा जी हैं इन्हीं की व्याख्या पद्धति का अनुसरण किया है। इन्होंने भी अपने अनेक ग्रंथ लिखे और उनमें वेद मंत्रों का प्रयोग किया और उसमें इन्होंने उन मंत्रों की व्याख्या की है। इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: वेद विद्या, वेद रश्मि, उर ज्योति, विजन इन लॉन्ग डार्कनेस, थाउजेंड सिलेबल स्पीच, वैदिक लेक्चर्स। आगे हमारे योगी श्री अरविंद जी हैं, जो कि अपने युग के एक अनुपम साधक, विद्वान और ऋषि थे। इन्होंने भी वेदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक वेद रहस्य नाम की इनकी पुस्तक है, जो कि ऑन द वेदास का हिंदी अनुवाद है, वो भी बहुत चर्चित है। और ऋग्वेद का जो अग्नि सूक्त है, उनका भी इन्होंने अग्नि सूक्त को लेकर के उस पर कुछ टिप्पणियां लिखी हैं अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद भी इन्होंने प्रकाशित किया था और उस पुस्तक का नाम है हाइमन्स टू सेक्रेड फायर। इन्होंने वेदों का अर्थ करने के लिए एक अपनी अध्यात्मवादी दृष्टि अपनाई है और इन्होंने वेद जो मंत्र हैं, जो भी इन्होंने अपने ग्रंथों में वेद मंत्र दिए हैं, उनके दो प्रकार से इन्होंने अर्थ किए हैं। तो यज्ञ करने वालों के लिए एक स्थूल अर्थ इन्होंने दिया है, और लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने एक सूक्ष्म अर्थ भी वेदों का दिया है। एक ही मंत्र के इन्होंने दो प्रकार से अर्थ किए हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अग्नि शब्द जहाँ पर आया है तो वहां पर इन्होंने उसके दो अर्थ किए हैं। एक तो हवन कुंड में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो अग्नि जलती है। दूसरा है हृदय में जो प्रदीप्त हमारी इच्छा शक्ति है, उसको भी हम अग्नि कह सकते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से वेदों का जो आध्यात्मिक जो अर्थ है उसी पर इन्होंने बल दिया। हमारे विद्वान हैं श्री सातवलेकर जी, जिनका पूरा नाम है पंडित दामोदर सातवलेकर। इन्हें आधुनिक युग का सायण भी कहा जाता है। इन्होंने चारों वेदों, तैत्तिरीय संहिता, वैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, दैवत संहिता आदि के विशुद्ध संस्करण निकाले और चारों वेदों का सुबोध भाष्य प्रकाशित किया।
इनमें अथर्ववेद का सुबोध भाष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित है। ये स्वामी दयानंद के समर्थक थे और इन्होंने आचार्य सायन की जो व्याख्या की जो पद्धति है उसका भी इन्होंने अनुसरण किया और इनको वेद मूर्ति के नाम से ये प्रसिद्ध थे और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अग्रिम हमारे विद्वान है डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। इनका अपना ग्रंथ है अ न्यू अप्रोच टू द वेदास। ये बाद में ईसाई धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था, तो फिर इन्होंने ईसाई जो संत हैं और जो वैदिक ऋषि हैं उनकी तुलना करने का इन्होंने प्रयास किया और इन्होंने वेदों को सिद्धों की वाणी भी कहा था। अग्रिम हमारे विद्वान हैं डॉक्टर विष्णु कुमार वर्मा, जिनका ग्रंथ है वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य। इस ग्रंथ में इन्होंने जैसे बिग बैंग थ्योरी है या फिर जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत है उनको वेदों से वो उत्पन्न हुए हैं ऐसा सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया है और बहुत सारी जो वैदिक शब्दावली है उसकी उन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या भी दी है। और पाश्चात्य पद्धति से जो विद्वानों ने वेदार्थ का जो अनुशीलन किया या वेदों का जो अर्थ किया, उसमें उन्होंने तुलनात्मक भाषा शास्त्र का प्रयोग किया और उसमें ये बताया कि यहाँ पे इतिहास होना बहुत जरूरी है वेदों के अंदर, उनके हिसाब से ऐसा था। और तुलनात्मक भाषा शास्त्र क्या है कि जैसे भारतीय भाषा परिवार है, उन सब की भाषा एक जैसी है, लैटिन है, संस्कृत है, अवेस्ता है, ये आप आगे भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे। तो उस पद्धति का उन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया। एक मुख्य बात यह है कि जो पाश्चात्य पद्धति थी उसको ऐतिहासिक पद्धति भी कहा जाता है। वेदों के गूढ़ अभिप्राय को समझने के लिए कई विधियां अपनाई गई हैं। इनमें से कुछ मुख्य विधियां हैं पदपाठ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद और वेदांत। पद पाठ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी मंत्र को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हम मंत्र के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पद को अलग अलग करके लिख देते हैं। अलग अलग मतलब संधि विच्छेद करके लिख देते हैं या उसमें कोई उपसर्ग लगा है तो उसको अलग करके लिख देते हैं। तो इससे हमें मंत्र को समझने में ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें वेद के मंत्रों की यज्ञपरक व्याख्या की गई है। कौन से यज्ञ के लिए कौन सी विधि है, उसके लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग होगा, तो वो सब वेदों के मंत्रों की यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में जो व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। अरण्य ग्रंथों में यज्ञ के मंत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है और उपनिषद में आध्यात्मिक और दार्शनिक दोनों प्रकार की व्याख्याओं का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। और जो वेदांग है, हमारे 6 वेदांग है, वो वेदों को जानने के लिए, वेदों के अर्थ को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें वेदों के अर्थ को समझना है तो हमें वेदांग पढ़ने होंगे, उपनिषद पढ़ने होंगे, आरण्यक पढ़ने होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने होंगे, तब जाकर के हम कहीं वेदों का जो असली मतलब है, जो उसकी सही विद्या है, उसको हम समझ पाएंगे। अब कुछ हमारे प्रमुख पद पाठकार हैं जिन्होंने पद पाठ की कई विधियां विकसित किया, इन प्रणालियों का विकास किया। शाकल्य, रावण, आत्रेय और गार्ग्य। इसमें बस हमारा इतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उनके नाम जान लें। प्रश्न आ जाता है कई बार कि प्रमुख पद पाठकार कौन से हैं, तो उनके नाम ये हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा है आप सभी को कक्षा अच्छी लगी होगी और वैदिक वाग्मी का सामान्य परिचय की हमारी दूसरी कक्षा थी। आपको जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो विषय से संबंधित या आज की कक्षा से संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल या फिर कोई भी सामग्री है, अगर आप चाहते हैं, संस्कृत के जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी सामग्री आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप हमें प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आगे की कक्षा में मिलते हैं।